हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अपनी क्लासेज। तो फ्रेंड्स, हमने कल हमारा चैप्टर पूरा कर लिया था और आज हम एक एक अंक वाले क्वेश्चंस देखेंगे। कल हमने इटली के प्रतीक, उनके महत्व देखे थे, उनके क्या क्या महत्व होते थे, क्या क्या प्रतीक थे, जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ यानी आज़ादी मिलना इत्यादि। और आज हम पढ़ेंगे एक अंक वाले क्वेश्चंस, जिसमें जो मैंने नोट्स करवाए हैं उनके क्वेश्चंस हैं, और अदर भी जो नोट्स में नहीं लिखा हुआ है वो भी क्वेश्चंस है एक एक अंक वाले। तो आप आराम से इसे याद कर सकते हैं और इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगी कि आप हमेशा हमेशा याद रखोगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? जो इटली का जो चित्रकार था वो था फ्रांस का जो चित्रकार था वो था फ्रेडरिक सोर्यू। यानी कि फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? तो फ्रांसीसी चित्रकार था, फ्रांस का चित्रकार था फ्रेडरिक सोर्यू। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अर्नस्ट रेनन कौन था? तो अर्नस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। जो फ्रांस का दार्शनिक है वो अर्नस्ट रेनन था। या अर्नस्ट रेनन कौन था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक था। तो जो अर्नस्ट रेनन था वो फ्रांसीसी दार्शनिक था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? यानी कि जो जर्मन राष्ट्र था उसका रूपक चिन्ह क्या था? तो वो था जर्मेनिया। और वह किस बात का प्रतीक था? तो वह जो जर्मन वलूत है उसकी वीरता का प्रतीक है। हमने जो प्रतीक और महत्व पढ़े थे उनमें से ये क्वेश्चन आया है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मेनिया था। और वह किस बात का प्रतीक था? तो वह जो जर्मन वलूत है उसकी वीरता का प्रतीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। और सबसे बढ़िया ट्रिक बताऊं, आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चंस और 2 नंबर के क्वेश्चंस आप याद करोगे ना, तो आपका एक लघु त्रात्मक का क्वेश्चन तैयार होगा। तो जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया था। और जो जर्मेनिया था, जर्मन राष्ट्र का रूपक, वो किसका प्रतीक था? तो यह वलूत वीरता का प्रतीक था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो मॉन्टेस्क्यू है उसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया। यानी कि जो मॉन्टेस्क्यू है उसने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उसने किया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। या फिर हम लिख सकते हैं अधिकार विभाजन। या फिर हम आपके क्वेश्चन ऐसे उल्टा घुमा के भी आ सकता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या फिर अधिकार विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो था मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। हमारा 5वां क्वेश्चन है, कौन सी विश्व विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो वो माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति को। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो विश्व विख्यात घटना के रूप में मानी जाती है और उसकी पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है। यानी कि जो राष्ट्रवाद है उसकी घटना की पहली अभिव्यक्ति कौन सी क्रांति मानी जाती है? फ्रांसीसी क्रांति। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके आ सकता है ये क्वेश्चन। जॉल वेराइन क्या था? वह किस प्रकार और वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। मैंने बताया था आपको जॉल वेराइन के बारे में, वही क्वेश्चन आपके आया है इसमें। और ये आपके या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें मिला के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यानी कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करके निबंधात्मक भी बनाया जा सकता है। या फिर जॉल वेराइन के बारे में पूछ के लघुत्रात्मक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है और आपकी इस बार परीक्षाएं होंगी, क्योंकि इस बार सभी कॉम्पिटिशन्स जो एग्ज़ाम हो रहे हैं
वो सब हो रहे हैं, तो आपकी 10th की जो परीक्षा है वो भी होगी। तो आइए देखते हैं जोल वेराइन के बारे में। यानी कि जोल वेराइन क्या था, वह किस प्रकार जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था, वह यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। तो जोल वेराइन एक जर्मन शुल्क था, यानी कि जोल वेराइन नामक संघ था, वह एक जर्मन शुल्क था। जोल वेराइन एक शुल्क यानी कि जो कर है वो था। जोल वेराइन एक जर्मन शुल्क था। मैंने ये पॉइंट्स में लिखा है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और ये 4 पॉइंटों का ही है, आपको अच्छे से आराम से याद हो सकते हैं, क्योंकि हम लाइन में लिखते हैं ना एक साथ, तो जल्दी से हम याद नहीं कर पाते, और हम पॉइंट बना के याद करते तो ये जल्दी से याद हो जाता है। तो ये एक जर्मन शुल्क था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। जो जर्मनी के राज्य थे वो अधिकांश राज्य इस जोल वेराइन में शामिल थे। 1834 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1834 में। और विभिन्न जो जर्मन राज्य थे उनमें शुल्क अवरोधों को समाप्त किया गया। यानी कि 1834 में इसकी स्थापना की गई, और जो विभिन्न जर्मन राज्य थे उनके शुल्क अवरोधों को समाप्त किया गया। आइए हम चौथा पॉइंट देखते हैं। हमारे इसका चौथा पॉइंट है मुद्राओं की संख्या 20 से 2 कर दी गई। इसमें कंफ्यूज हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे 30 है या 20 है, तो मैं जल्दी ही इसे कंफर्म करके आपको बता दूंगी कि 30 में या फिर 20 में से 2 मुद्राएं रख दी गई। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन, जोल वेराइन संघ। तो जोल वेराइन संघ पहला था ये क्या था? एक जर्मन शुल्क था। और दूसरी बात, जो अधिकांश जर्मन राज्य थे इसमें शामिल थे। तीसरा पॉइंट, 1834 में इसकी स्थापना हुई, और जो विभिन्न राज्य थे, जो जर्मन राज्य थे, उनमें शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो शुल्क लिए जाते थे, कर लिए जाते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। और मुद्राओं की संख्या 20 से 2 कर दी गई। अब सातवां क्वेश्चन आता है हमारे, मैत्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों को लिखिए। जो मैत्सिनी ने 2 भूमिगत संगठन बनाए थे उनके बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है 1 नंबर का, या फिर यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी गई हैं तो ये 2 नंबर का भी आ सकता है। तो मैत्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो पहला है यंग इटली, या जो जोसेपी मैत्सिनी था उसने यंग इटली नामक एक संघ या भूमिगत संगठन बनाया। और दूसरा है यंग यूरोप नामक संगठन बनाया। या फिर आपके क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि यंग इटली की जो भूमिगत संगठन है, यंग इटली भूमिगत संगठन नाम किसने दिया, या फिर इसकी स्थापना किसने की? तो मैत्सिनी ने। शॉर्ट में हम याद रख सकते हैं कि मैत्सिनी, वरना हम पूरा नाम लिखे ना तो काफ़ी इफेक्टफुल होगा, जोसेपे मैत्सिनी। और दूसरा है यंग यूरोप। तो ये दोनों जो भूमिगत संगठन है इनकी स्थापना किसने की? जो जोसेपे मैत्सिनी थे उन्होंने। अब 8वां क्वेश्चन आता है आपके, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? राष्ट्र का राज्य का उदय। जो 19वीं शताब्दी थी उसमें ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में ही परिवर्तन कर दिया? तो वो था राष्ट्र राज्य का उदय। जो राष्ट्र राज्य था उसका उदय हुआ था।